आगे बढ़ के ओवैसी जी ने ये कह दिया है कि एक से नफरत एक से मोहब्बत ये नहीं चलेगी। उन पर फूल बरसा रहे हैं तो हम पर भी बरसाइए। उन पर तो फूलों की बारिश, हम पर बुलडोजर चला देते हैं। करोड़ों कावड़िए सड़क पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। देखिए, ओवैसी साहब तो आदतन फितरतन शरारतन बोलते ही रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर उनको अदावत और मोहब्बत कहनी है तो पहले कहें एक की कुदरत, एक की फितरत देखिए। भाई, अगर एक तरफ आपको लग रहा है कि हेलीकॉप्टर चल रहा, फूल बरसाने पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ड्रोन चलते थे। ड्रोन चलते थे ये देखने के लिए कि किस किस के घर पे पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर कहां से चलने वाले हैं। उस दिन कहना चाहिए था ओवैसी जी को कि मेरा सर शब्द से झुक गया जिस दिन हमारे धार्मिक जुलूसों के ऊपर ड्रोन चलने की नौबत आई। और यह नौबत आज से नहीं आई है, हम तो बहुत जमाने से सुनते आ रहे हैं। जब मुहर्रम का जुलूस निकलता था तो शहर में कर्फ्यू लगना एक आम बात होती थी। और इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सौरभ जी, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं। मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने थे, शिया सुन्नी दंगे सुने थे। यानी पुलिस इस बात पे लगी रहती थी कि शिया सुन्नी में आपस में झगड़ा ना हो जाए, और इसके लिए पुलिस लगी रहती थी मदे साहब के जुलूस और उसमें। तो हकीकत तो यह है कि इनको यह कहना चाहिए कि एक ऐसा वातावरण बने कि सब तरफ फूल बरसाने की नौबत आए, ना पत्थर बरसाने की नौबत आए, ना हेलीकॉप्टर की बजाय ड्रोन चलाने की नौबत आए कि कहां से पत्थर चलने वाले हैं। दूसरा, सरकारी खर्चे का उन्होंने बड़ा वाजिब सवाल उठाया। तो मैं ओवैसी जी से 3-4 पूछना चाहता हूं। जनाब, सरकारी खर्चे पर लकलकाता दमदमाता हुआ सैकड़ों करोड़ का हज हाउस बनता था। सरकारी खर्चे पे हज सब्सिडी दी जाती थी। कितनी बड़ी दुख की बात थी कि अपने पैसे से, मजहबी अकीदा यह कहता है, धार्मिक आस्था कहती है अपने पैसे सब्सिडी होनी चाहिए थी। यहां सरकारी पैसे से हज यात्रा, और वो भी टेक्निकली देखा जाए तो इस्लाम की मान्यता के अनुसार काफिरों के पैसे से हज यात्रा। और तो और ये बताइए, जिस समय रोजा अफ्तार की दावत होती थी सरकारी पैसे पे, बाकायदा मुख्यमंत्री आवास और गवर्नर हाउस में सबको खाना खिलाया जाता था। सौरभ जी बताइए, योगी जी के आने से पहले क्या किसी ने कभी देखा था कि नवरात्र में कन्या पूजन होता था किसी मुख्यमंत्री आवास में? सरकारी खर्चे के ऊपर सबको देखा होगा कि रोजा अफ्तार। तो कभी यह भी कह देते कि रोजा हम तोड़ेंगे तो क्यों काफिरों के पैसे से तोड़ेंगे, हज जाएंगे तो क्यों काफिरों के पैसे से जाएंगे। और तो और जनाब, सरकारी पैसे से मदरसे चलते हैं, और तो और जनाब, सरकारी पैसे से मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, और तो और जनाब, मौलवियों को नहीं, मुअज्जिम जो नमाज अजान लगाता है, जिसके ऊपर कोर्ट की रोक है कि लाउड स्पीकर से नहीं लगाएगा, उसको भी मिलते हैं। दिल्ली में 20,000 रुपए मिलते हैं मौलवी साहब को और 10,000 रुपए मिलते हैं मुअज्जिम को। तो कभी तो यह भी याद आ जाता कि सरकारी खर्चे पे क्या क्या हुआ है।